3 थानों की पुलिस को बुलाकर हमें दबाने का प्रयास किया, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम हर पंचायत से 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दबने वाले नहीं है। जहाँ खाकी वर्दी को लाकर हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो आप मुझे वो काम बताएं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ। किसने किया, कहाँ से किया। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। पिलानी में विकास अधिकारी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने पिलानी पंचायत समिति के सामने शुरू किया महाधरना। इस मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। शिक्षा नगरी कही जाने वाली पिलानी अब धरना नगरी बन चुकी है। एक धरना समाप्त होते ही किसी अन्य मुद्दे को लेकर धरना शुरू हो जाता है। इस बार पिलानी पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों ने विकास अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पिलानी विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर आज क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य व पिलानी प्रधान ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने को बैठ गए। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सरपंच संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह घुमन सर, सरपंच नरेंद्र कुमार व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच नीतिराज सिंह ने भी कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मानी जाती धरना जारी रहेगा। मेरा तो पहले भी यही कहना था कि अगर आपको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो आप मुझे वो काम बताएं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ। किसने किया, कहाँ से किया। दूसरा, आप प्रमाण दें। बिना किसी प्रमाण और तथ्य के एक तरफ आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं करती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कर रही है। हर तरीके के आरोप आप बिल्कुल मौखिक तरीके से लगा रहे हो। आप आकर यहाँ पे तथ्य दो, मेरे से उच्च अधिकारी हैं उनको दो। ऐसे तो कोई भी किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं यहाँ काम करती हूँ अपने जो भी नियम कानून है उनके अंतर्गत। ना मेरा कोई यहाँ किसी से कोई भेदभाव है, ना कोई किसी से किसी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार है। एडीओ जब आए थे उनको भी ज्ञापन दिया गया था, आपको 3 दिन की जांच के लिए बोला था। क्या कोई जांच कमेटी बैठी थी या इसमें कोई छानबीन की? मेरे पास तो इस मैटर पे अभी कोई जांच कमेटी के आदेश आए नहीं हैं। इन्होंने एडीएम साहब को ज्ञापन जरूर दिया था। मैंने तो उस दिन भी यही कहा था कि आप जांच करवा लें, और जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तब से लेकर आज तक की सारी जांच करवा लें, ताकि आपको पता लग सके कौन सही है और कौन गलत है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो धरना चल रहा है उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्यों धरने पर बैठे हैं आपके खिलाफ? ये तो आप ही इनसे ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं कि ये क्यों बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझ पे जो आरोप लगाए थे उस दिन, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, दूसरा अभद्र व्यवहार के, तीसरा कार्य नहीं करने के। अब आप ही इनसे पूछ सकते हैं, आपको ये तथ्य उपलब्ध कराएं, प्रमाण उपलब्ध कराएं, कहाँ मैंने कब भ्रष्टाचार कर दिया। अभद्र व्यवहार की कहते हैं तो मेरे पास आम जनता भी आती है। अगर मैं किसी से अभद्र व्यवहार करती तो अब तक मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गया, पूरे क्षेत्र में ये बात फैल चुकी होती कि मैं अभद्र व्यवहार करती हूँ। अचानक से ये अभद्र व्यवहार कहाँ से आया? और जिन्होंने कहा है कि हमें बाहर बैठने के लिए कह दिया मैडम ने, उनसे ये पूछें कि क्या मैं अपनी मर्ज़ी से साधारण सभा चला सकती हूँ? साधारण सभा के अंदर राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, जनप्रतिनिधि उसके अंदर बैठ सकते हैं। उनके प्रतिनिधियों को हम अलाउ नहीं कर सकते। सभी को सम्मानजनक तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के सामने सभी होते हैं साधारण सभा में। मेरे द्वारा सहसम्मान ये बोला गया था कि जनप्रतिनिधि ही कृपा करके अंदर बैठें, उनके साथ आए हुए लोग जो बाहर चेयर्स हैं उन पर विराजमान हैं। अगर इसमें भी इनको अभद्रता नज़र आती है कि इनको अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जगह बैठकर अलाउ नहीं किया, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। 15 तारीख को यहाँ पर सार्वजनिक कैंप था जिसके अंदर एडीएम साहब पधारे थे। हमारे यहाँ पर पिलानी पंचायत समिति की वीडियो सुशीला यादव, जिसने जनप्रतिनिधियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार और भ्रष्टाचार की जन्नी का रूप ले रखा है, उसके खिलाफ मैंने 15 तारीख से हम एडीएम साहब के सामने हमारी बात रखी थी। पूरा प्रशासन ने हमारे ऊपर आँख नहीं खोली। उसके बाद में आज हम धरने पर बैठने के लिए पंचायत समिति के आगे आए। यहाँ आने के बाद में हमें एक चीज़ बड़ी कुंठा के साथ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ आने के बाद में यहाँ के स्थानीय नेता ने जो यहाँ आज एक नंगा नाच नचाया है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि 24 पंचायतों में से 18 सरपंच, 18 पंचायत समिति सदस्यों में से 12 यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य यहाँ आए हैं जो अपना रोष व्यक्त करने के लिए आए। उसके ऊपर राज का दबाव बनाकर यहाँ के तहसीलदार को, 3 थानों की पुलिस को बुलाकर हमें दबाने का प्रयास किया, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम हर पंचायत से 5000
लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दबने वाले नहीं है, जहाँ खाकी वर्दी को लाकर हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। 2017 हम 17 साल से इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जनप्रतिनिधि का चोला यदि जनता ने पहनाया है तो कोई चीज़ सोच के पहना है, हम किसी के दबाव में कार्य करने वाले नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नेता है वो ये जो नंगा नाच नचा रहे हैं, जो है वीडियो का खुला पक्ष लेकर ये बात कहना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ के राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। और ये अराजक माहौल ये आप देख रहे हो, यहाँ 18 सरपंच 11 पंचायत समिति सदस्य हैं, ये अपनी बात रखने के लिए आए। इसको दबाने के लिए हमने आज परिसर में इन्होंने नहीं बैठने दिया कि नियम में है, हिंदुस्तान के नियम 182 के तहत ये नहीं है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अंदर आता है तो वो परमिशन लेकर आता है। विरोध का रोष व्यक्त करना संविधान का नियम है, संविधान के अनुच्छेद के अंदर ये चीज़ है। इस चीज़ को देखते हुए हमने शांतिप्रिय तरीका बनाकर हम बाहर हमने हमारे पूरे सरपंचगण और पंचायत समिति सदस्य और पूरी 24 पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधि और वहाँ के आमजन, हमने सबने निर्णय लिया है आज हम यहाँ धरने की शुरुआत करें। आगामी टाइम तक हम धरने पर बैठेंगे जब तक इस वीडियो को बर्खास्त नहीं किया जाए।